सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पहले हम हेडिंग लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई, एल्वेओलाई, ठीक है। ये हम लोग रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ठीक है, एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर। बेसिकली एल्वेओलाई क्या होता है, ये लंग्स का यूनिट होता है, ठीक है। बेसिकली एल्वेओलाई एक बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लंग्स में मिलियंस में प्रेजेंट होता है, अबाउट 3 मिलियंस होते हैं, ठीक है, दोनों लंग्स को मिला करके, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को डिस्कस नहीं करना हम लोगों को, तो बात करना है एल्वेओलाई होते क्या है। तो कुछ ऐसे बंडल जैसे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक ना, जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स में। बेसिकली ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि एयर का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, डिफ्यूजन हो सके ज्यादा एयर का, ठीक ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर पे बात करें तो बेसिकली यहाँ से कुछ ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा सा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसी के नीचे हम लोग जो होता है वो ब्लड वेसल्स भी होते हैं ऐसे, ये ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से हो गए, ये ले जा रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन आपको दिखना चाहिए, ब्लड वेसल्स का रीजन है, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये हम लोग का एल्वेओलाई हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग का एल्वेओलाई है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब इनहेल होगा तो सभी एयर, बट हमें यहाँ से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ से एक्सचेंज किस चीज का होगा, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफ्यूज होगा, इनसाइड होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो आउटसाइड निकलता है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस इसके मेम्ब्रेन को रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वो हम लोग का पहला करता है पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। दूसरा हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है। बस ये दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है हम लोग का डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो होगा क्या यहाँ पे यहाँ पे कितने पूछे क्वेश्चन कि कितने टोटल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। तो पहला तो हमारा ये एल्वेओलाई में होगा कुछ एल्वेओलाई में होगा हम लोग का एपिथेलियल, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो हम लोग का होता है वो होता है एल्वेओलाई का एपिथेलियल, ALVEO, एल्वेओलाई का एपिथेलियल होता है, ठीक है। और इसके बीच में कुछ यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि एल्वेओलाई कोई भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होता है ऐसे मान लेते हैं हम, तो उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटीन की नहीं, प्रोटीन और फाइबर्स की होती है, ठीक है, आइसोलेट होती है, सेल्स की नहीं बनी होती है, प्रोटीन फाइबर की होती है। तो यहाँ पे भी कुछ वही होगा, यहाँ पे भी कुछ वही प्रेजेंट होता है। और ये एपिथेलियल, ये ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है, ठीक ना। तो बेसिकली सेकंड हम लोग आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड पे हमारा क्या आ जाता है, ये एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसे बोलते हैं हम लोग, ब्लड वेसल की जो कैपिलरी होती है उसके इंटरनल आर्म को एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली यही कुछ होता है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ का कुछ होगा क्या कि एयर का एक्सचेंज हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है किसी के रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितनी मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कितने मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एयर हम लोग का इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।